क्या सर, मैंने इनको एक आंख मार दिया। एक आंख मार दी जी। उसके बाद क्या हुआ? तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो कुछ देर बीता, गाड़ी चलती थी, तो फिर मेरे मन में आया कि कोशिश करूं। फिर मैं एक बार मार दिया आंख, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं तीसरी बार सर जब आंख मारा ना, तो इन्होंने मुस्कुरा के पट गई। देखा मैं और हंस दी। मैं कहा हंसी तो फंसी। अब इनसे हम बात करेंगे। जब तीसरी बार भैया आंख मारते हैं, उसके बाद भाभी भी आंख मार देती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। अभी भैया बता रहे हैं कि मैंने इनको सीट दिया, उसके बाद भुट्टा खिलाया, उसके बाद आंख मारने वाला प्रक्रिया जारी किया। तो क्या आंख सच में मारे आपको? जी आंख मारे। तब कैसा लगा आपको? पहली बार तो आंख मारे, 2 बार तो मैं सोची चलो खड़े होएंगे, आंख ऐसे दब गई होएगी इनकी। तो फिर तीसरी बार आंख बोली चल जाने तो छोड़ो। फिर मारे मैं तीसरी बार, तो मैं कही देखो ये आंख मार, फिर मैं कि ऐसे हंसी कर रहे होंगे, तो मैं भी आंख मार दी। तीसरी बार भैया आंख मारे बरता, आप भी सामने से आंख मार दी, बस आंख मरौल हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजौर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि आज हम लोग इस समय हैं जिला सुल्तानपुर, थाना मोतियरपुर और ग्राम सभा खड़सरा। आपसे बता दूं कि आए दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो प्रेम कहानी को लेकर के, और ये दोनों फ्रेम में जोड़ी आपको दिख रही होगी। ट्रेन में ही प्यार होता है। और आपसे बता दूं कि अभी तक आपने बहुत सारी प्रेम कहानी देखे होंगे, लेकिन ये प्रेम कहानी बहुत ही अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज नए ज़माने का ये प्यार नहीं है, ये प्यार पुराने ज़माने से शुरुआत होगा और नया ज़माने तक आपको लेकर के आएंगे कि कैसे कैसे इनका प्यार हुआ। पूरी कहानी यही लोग बताएंगे। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। ठीक जी, नमस्कार। हमारा नाम पुष्पा है, पुष्पा मौर्य जी। आपका सर? राम सुमिरन मौर्य। राम सुमिरन मौर्य। जी जी। आप लोगों का सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी तेज़ी से इस समय वायरल हो रहा है। जी। कैसी है आप लोगों की प्रेम कहानी? हम लोग का प्रेम कहानी शुरू हुआ है बम्बई से। बम्बई से मतलब हम कांदेवली में थे, कांदेवली से हम लोग आ रहे थे, मम्मी भी साथ में थी, चालू डब्बा में थे हम। अच्छा। हाँ, तो ये आ रहे थे, इनको ही मालूम है, पूछो इन्हें ये कहाँ से आ रहे थे। जी। हम अंधेरे से आ रहे थे। मुंबई में अंधेरी में रहते हैं? जी हाँ, अंधेरे में रहते थे। जी। क्या करते थे अंधेरी में? हम पहले सिलाई सीखते थे सर। अच्छा। हाँ, सिलाई वहाँ सीखते थे। जी। हाँ। तो मुंबई से निकलते हैं सुल्तानपुर के लिए, ट्रेन पकड़ते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ रास्ते में? सर उसके बाद मैं तो कुरला से बैठा था, अब ये कहाँ से बैठी ये नहीं पता है, चालू डिब्बे में। तो हमको बैठने को सीट मिल गई थी और इनको सीट बैठने को नहीं मिली थी। ये खड़ी थी, इनकी मम्मी बैठी हुई थी। तो मुझे बहुत अपने आप को ये फील हो रहा था कि एक लड़की होके खड़ी है और मैं बैठा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक तो 3 दिन का सफ़र होता है, एक कोई बैठने को मिल जाए तो दूसरे को कहाँ बैठने देगा, क्योंकि 3 दिन कौन खड़ा रहेगा। तो मेरे दिल में आया कि नहीं, इनको बैठा दूं, एक सम्मान की वजह से और एक भारतीय होने के नाते। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल हो या पहले के ज़माना हो, अगर कोई लड़की सफ़र कर रही है, खड़ी है, बस में हो या ट्रेन में हो, तो लड़के को या किसी को उठ जाना चाहिए, यानी सम्मान देना चाहिए, सीट खाली कर देना चाहिए महिलाओं के लिए, आप ये कहना चाहते हैं। जी। और आप वही किए, जब ये खड़ी थी तो आप सीट पे बैठे थे, तो आप सोचे कि इनकी मदद किया जाए, सम्मान के साथ आपने इनको सीट दे दी। उसके बाद और 3 दिन का सफ़र था, ये लड़की थी। तो उसके बाद सर मैं इनको बैठा दिया, तो इनको प्यास लगी थी, इन्होंने अपने मम्मी से पानी मांगा, तो पानी था नहीं, तो बोली बेटी स्टेशन आने दो, उसके बाद आपको लेके दे दूंगी। मेरे पास था, तो मैंने कहा मैडम जी आप पानी पी लो, तो इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा मैडम जी पानी पी लो, होंठ सूख रहे हैं और स्टेशन पता न कब मिलेगा और अच्छा, कब तो आएगा। ट्रेन में आपको ये दिख गया था कि इनका होंठ सूख रहा था? सर प्यास लगने पे आपको भी प्यास लगेगी तो आप, ऐसी बात है, अगर प्यास लगी हो लेकिन आप सीधा होंठ पे ही चले गए?
नहीं, होंठ से ही मालूम होता है और आंखों से इजहार, कोई दुख हो या सुख हो आंखें अपने आप बता देती है। कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन आंखें ऐसी एक चीज़ है, होंठ ऐसा एक चीज़ है कि प्यास लगने पे वो बता देगा, और आंखें ऐसी है कि दुख है, सुख है या मन में खुशी है तो आंखें अपने आप बता देगी। सर वो अंदाज था, तो दिख रहा था, तो मैंने कहा मैडम जी आपके होंठ सूख रहे हैं, आप पानी पी लो। पहले मना किए तो मैं कहा अरे पी लो, नहीं तो ट्यूशन पता न कब आएगा। तो पानी दिया तो इन्होंने पानी पी। उसके बाद ट्यूशन आया तो मैं गया कुछ खाने पीने के लिए ले आया, तो फिर इन्हें भी ले आया, भुट्टा ले आया था तो इनको भी दिया। ये बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मैं कहा अरे खा लो, सफ़र है और बुजुर्ग माँ हैं वो कहाँ लेने जाएंगी, और कुछ खाना हो तो मैं मंगा दूँ। बोली नहीं, तो भुट्टा खाई इन्होंने। तो वहीं से सर भुट्टा उट्टा खा के ये अपना बैठा तो दिया ही था, तो थोड़ा ऐसे बैठे बैठे ऊँघ रही थी। मैं खड़ा था सर, 2-4 घंटे सफ़र बीता और ये खूब हसीन थी और खूबसूरत थी। अच्छा। जी हाँ, तो मेरे मन में इनको देखता था तो बड़ी उमंगे, बड़ी खुशियाँ जागती थी। अच्छा आप उस समय, अच्छा मेरी बात ये है, आप कह रहे हैं कि मैंने गया और भुट्टा खरीद के लाया, जी। तो भुट्टा इनके लिए ही केवल लाए कि इनकी मम्मी के लिए भी लाए थे आप? नहीं नहीं, इनके मम्मी के लिए भी लाया था कुछ खाने ये के लोग लिए। आपसे कहे थे कि नाश्ता लाइए कुछ? नहीं नहीं, कहे नहीं थे। जी। मैं जैसे वो महिला थी और स्टेशन पे उतरती और ये माँ बेटी थी तो कैसे लाती, ये सोच के मैं कहा चलो कुछ न कुछ। मतलब आप मदद पे मदद करते रहे। जी अच्छा आप जब कह रहे हैं कि मेरे मन में कुछ चलने लगा था, तो कितने साल के थे आप उस समय? सर, मैं उस समय 20 साल का था करीब। यार जवानी के देह पे थे एकदम। हाँ हाँ, 19-20 साल का। हाँ। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर 2-4 घंटा जब बीत गया तो ये खूबसूरत थी, मैं इनको देखता था तो मेरे मन में कुछ उथल पुथल होता, लेकिन अब कहूँ कैसे करूँ कैसे उथल पुथल हो रहा था? अरे वही जो एक फीलिंग आती है प्यार की। अच्छा अच्छा, प्यार की फीलिंग आ रही थी। हाँ, लेकिन मैं कहूँ कैसे, तो मैं कहा चलो कोशिश किया जाए। कोशिश करने वालों की सुना हूँ कि कभी हार नहीं होती। जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक पुरानी कहावत कही गई है, बुजुर्गों ने कहा है, जहाँ देखी नारी वहीं आँख मारी, पटी तो पटी नहीं तो सदे ब्रह्मचारी। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, हो सकता है नहले पे दहला पड़ ही जाए। संजोग क्या सर, मैंने इनको एक आँख मार दिया। आहा, एक आंख मार दी। जी, उसके बाद क्या? तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो कुछ देर बीता, गाड़ी चलती थी, तो फिर मेरे मन में आया कि कोशिश करूं। फिर मैं एक बार मार दिया आँख, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं तीसरी बार सर जब आँख मारा ना, तो इन्होंने मुस्कुरा के पट गई। देखा मैं और हंस दी। मैं कहा हंसी तो फंसी। अच्छा आपको तब उस समय डर नहीं लग रहा था कि यार मैं जवानी के देह पे जरूर हूँ, एक जवान महिला है, उसको आंख मार रहा हूँ, यहाँ पे तमाम लोग ट्रेन में बैठे हैं, अगर कुछ महिला कह दे और कुछ लोग मुझे मारने लगे, ऐसा डर नहीं लग रहा था? सर डर तो लगता ही है, लेकिन वो है ना कि प्यार करने वालों के अंदर बहुत ताकत होती है। हाँ। और बहुत हिम्मत होती है, वो किसी से डरते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो प्यार करते वो कभी, जो डरते हैं वो प्यार कभी करते नहीं। जी तो आप उस समय आपको एकदम डर नहीं लग रहा था, एकदम सोच रहे थे कि अरे जो होगा हम अकेले फरिया लेंगे, देख लेंगे। हाँ, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी। उसके बाद तीसरी बार जब आंख मारे इन्होंने मुस्कुरा दी, उसके बाद क्या? उसके बाद इन्होंने भी आंख मार दिया। हाँ, ये भी आंख मार। जी हाँ, पूछिए। चलिए अब इनसे हम बात करेंगे, जब तीसरी बार भैया आंख मारते हैं, उसके बाद भाभी भी आंख मार देती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। अभी भैया बता रहे हैं कि मैंने इनको सीट दिया, उसके बाद भुट्टा खिलाया, उसके बाद आंख मारने वाला प्रक्रिया जारी किया। तो क्या आंख सच में मारे आपको? जी आंख मारे। तब कैसा लगा आपको? पहली बार तो आंख मारे, 2 बार तो मैं सोची चलो खड़े होएंगे, आंख ऐसे दब गई होएगी इनकी। तो फिर तीसरी बार आंख बोली चल जाने दो, छोड़ो। फिर मारे मैं तीसरी बार, तो मैं कही देखो ये आंख मार रहा, फिर मैं कि ऐसे हंसी कर रहे होएंगे, तो मैं भी आंख मार दी। तीसरी बार भैया आंख मारे बरता, आप भी सामने से आंख मार दी, बस आंख मरौल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर आंख मार दी तो ये भी हंस दिए, मैं बोली आए, फिर मैं भी हंस दी।
हंस दी। फिर हम लोग वहीं से आए, बातें बातें करते आए। फिर यहाँ सुल्तानपुर में बिछड़ना था, दोनों जन उतर गए। अच्छा, जब मुंबई की सफर रही और मुंबई में केवल आंख मरौल हुआ कि और भी कुछ हुआ? नहीं, बात भी हो रहा था बैठ के अपना। आंख मारने के बाद बात होना चालू हो गया? हाँ, मम्मी थी, मम्मी भी बातें बातें करती थी। तो मतलब ये हुआ था, मम्मी बोली भैया हम सुल्तानपुर के हैं, ये भी बोले हम फैजाबाद के, सुल्तानपुर के हम फैजाबाद के थे। गांव का नाम नहीं बताई थी। तो फिर मैं जब यहाँ बिछड़ना था तो मैं इनको अपना नाम लिख के मतलब इनके पर्स में डाल दी। मैं कि कभी भी आएंगे तो यहाँ के सब मुलाकात होएगा तो होएगा, ठीक है, नहीं तो चलो जाने दो। फिर इनको वही दे दी एक कागज अपना नाम डाल के, ये तो भैया पीछे ही पड़ गए। अच्छा, आप इनको अपना नाम डाल दी, गांव का नाम बस? नहीं, अपना नाम। अच्छा, अपना नाम लिखे? हाँ, क्या जी। नाम है आपका? पुष्पा? पुष्पा मौर्य। पुष्पा मौर्य जी। और उसके बाद नाम डाल दिया, इसके बाद क्या? ये क्या कि फिर वहाँ से हम लोग बिछड़ गए, ये अपना इधर चले आए, हम अपना फैजाबाद चले गए। तो जब फैजाबाद स्टेशनवा पे आप उतरे तो उसके बाद ये भैया तो नहीं उतरे ट्रेन में से? नहीं उतरे, अच्छा, वहीं पे उतरे दोनों थे। जन एक ही स्टेशन पे उतरे जी थे? जी, एक ही स्टेशन उसके पे। बाद बिछड़े कैसे आप लोग? बिछड़े क्या, ये इधर चले आए अपने गांव, हम अपने उधर चले गए फैजाबाद की तरफ, ही आ गए सुल्तानपुर के तरफ इधर। तो फिर मैं वो कागज दे दी थी इनको, तो इनको इशारा भी कर दी, उसमें है बाय बाय कर ली, हेलो हाय हो गया। फिर मैं उधर चली गई, इधर आ अच्छा, गए। स्टेशन पे पूरा हेलो हाय हुआ, बाय भी हुआ, आप इशारा भी कर दिए कि एक पर्ची डाली है उसमें देख लीजिएगा। जी, हाँ। अच्छा था कि उसमें मोबाइल का सिस्टम नहीं रहा था ना, नहीं तो और कुछ हो गया होता ना? मोबाइल में प्यार करने वाले तो है। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर ये अपना जो है साइकिल से अपना ढूंढते रहे, पूछिए कहाँ कहाँ ढूंढते। भैया जब स्टेशन पे इन्होंने बाय बाय किए, आपको पर्ची का इशारा किए, तो आपको कब पता चला कि ये इशारा पर्ची का कर रही है? नहीं, उस समय तो नहीं चला, मैं समझ नहीं पाया। जब बैग में डाल दी थी तो घर आने के बाद 1-2 दिन बीता, घर परिवार से मिलने के बाद। उसके बाद ध्यान में आया कि कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी समझ में नहीं आया। तो बैग में अपना देखा तो उसमें से पर्ची निकली, इनका नाम था और गांव का नाम, बस और कुछ नहीं लिखा था। अच्छा, जब आप ट्रेन से घर पे आए और 2 दिन तक जब आपने बिताए, 2 दिन तक, तो घर वहाँ कैसा लग रहा था उस समय? सर घर पे ऐसा लग रहा था, एक तो मतलब मम्मी पापा से मिले खुशी थी, दूसरा ख्याल तो सिर्फ ट्रेन का ही था। एकदम वही चीज दिमाग में चल रहा था। सर वही चीज क्या किए, समझ लो सोते जागते वही ट्रेन में जो बातें हुई, मतलब आंख मारे, अब बार बार ख्याल आ रहा था। तो ख्याल आ रहा था, उसके बाद मुस्कुराहट आ रहा था चेहरे पे? सर मुस्कुराहट तो आ ही रही थी, लेकिन सबसे दिक्कत ये लग रही थी कि अब इनको ढूंढूं कैसे। तो एक दिन हिम्मत करके घर से निकला और साइकिल लेके निकला। सर मैं 5 दिन लगातार फैजाबाद अयोध्या जिले में ढूंढता रहा, गांव ढूंढता रहा, लोगों से पूछता रहा भैया बीबीपुर कहाँ है, बीबीपुर कहाँ। किसी ने मुझे बताया नहीं। मैं 5 दिन भूखा प्यासा, बहुत मतलब चलते फिरते कुछ खा लेता, कहीं बिस्कुट चाट चाउमीन मान लो। तो 5 दिन तक रतिया में कहाँ बिताते थे? रात कहाँ बीतती थी? सर रात में किसी के मड़ई किनारे सो जाता था, किसी गांव किनारे, किसी की गिमटी के पास सो जाता था। ऐसे हालात हो गए थे इनको ढूंढने के लिए। इतनी सच्ची मोहब्बत थी जो ट्रेन में ही हो गई, और 5 दिनों तक बगैर खाए पिए आप इनको ढूंढते रहे। खाए पिए सर, ये समझ लो कि चौराहा पे जो खा पी लेता था वही खा पी लेता। किसी के यहाँ रोटी खाने को नहीं मिली और मैं किसी के यहाँ मांगा भी नहीं। 5वें दिन जब चौराहा पे आया, बैठा वहाँ, खाया पिया, पानी पिया, एक पान खाया, तो बुजुर्ग बैठे थे दादाजी। तो मैं कहा दादाजी हमको बीबीपुर गांव में जाना है। बोले बेटा किसके यहाँ? मैं कहा सर नाम तो नहीं मालूम दादाजी, पर आप गांव का नाम अगर पता हो तो रास्ता बता दो। तो बोले बेटा सीधे जाओ, ट्रांसफार्मा है वहीं से सीधा, और महरुआ से नदी उस पार नारायणपुर है, उसके आगे बीबीपुर है। सर जब इतना सुना तो समझ लो कि इतनी खुशी मिली कि अपार खुशियाँ। कम से कम 5 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद तो कम से कम मुलाकात का, गांव का पता मिला है तो मुलाकात हो ही जाएगी। उम्मीद थी। उम्मीद फिर वहीं से जग गई सर। मैं वहीं से साइकिल खींचा। कितना की स्पीड में तो साइकिलिया चलाने लगे? जब खुशी आपको मिला, पूरा एड्रेस मिल गया, तो साइकिलिया का तो पावर और बढ़ गया होगा। सर
उस समय तो कम से कम, आज मोटरसाइकिल चलाते हैं लोग, जी। तो उस समय में 40-45 की रेंज में साइकिल चलाता था। चलाते थे। और आज भी अभी कोई मुकाबला करे 2-4 किलोमीटर का तो 30 से कम में नहीं चलाऊंगा स्पीड, इस समय जबकि 44 साल की एज हो गई। जी। तो जब उसके बाद जब इनके गांव तक पहुंचे उसके बाद क्या हुआ? सर वहाँ इनके गांव किनारे जब पहुंचा तो 2-4 लड़कियां घास छील रही थी, तो मैंने कहा गांव की भाषा में कि बहन जी हमको रास्ता बता दो, बीबीपुर जाना है। तो 2-1 लड़कियां, जानते हो कि लड़कियां मस्करी वाली होती हैं, हंसी मजाक में उन्होंने बोला भैया किसके यहाँ जाना है। तो जब मैं इनका नाम बताया तो बोली भैया कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है। अरे मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं। कह रही नहीं भैया है ज़रूर। ठीक है आप सामने जाओ, पहला मकान छोड़ के दूसरा मकान है, पास में ही था। तब सर जब इतना मालूम हुआ ना, अरे तो समझ लो चौड़ी छाती हो गई। मैं कहा अब तो मुलाकात हो ही ऐसे जाए। लगा कि जिंदगी की सारी खुशियां आज मिल ही गई है। सारी खुशियाँ मिल गई। संजोग क्या सर, मैं जैसे पहुंचा इनके दरवाजे पे, संजोग देखिए कि ये तो वहाँ सामने आ गई। झाड़ू लगा रही थी घर के सामने अपने दरवाजा ओसारा में। तो जब इनको देखा तो मुंडी मतलब उधर थी, थोड़ी देर खड़ा रहा। जब निगाह पड़ी तो मैं तुरंत, कहाँ नज़र से हटने वाला चेहरा थोड़ी था कि भूल जाएंगे। सर तुरंत जब देखा तो मैं इनको बोला मैडम जी। तो एक बार तो ध्यान नहीं दिया, सोची कोई हो। मैंने फिर आवाज़ लगाई, तब इन्होंने जब देखा पलट के तो एकदम हक्का बक्का ये हो गई। करीब बाप रे ये कहाँ चले आए ढूंढते ढूंढते। अब इनसे पूछिए थोड़ा। तो जब आपके घर पे पहुंचे आप उसमें झाड़ू लगा रही हैं, और जब इनका चेहरा आपके नज़र के सामने जब पड़ता है उसके बाद क्या हुआ आपको? ये तो अगर मुझे बुलाते, जैसे गांव में हम आए थे बम्बई से ना, आते थे तो हंसी के मारे भाई लोग हैं, भतीज लोग बोलते थे ओ मैडम। ओ भतीज लोग तो अक्सर ही बुलाते थे ओ मैडम ओ मैडम। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोल रहे बोलने दो। तो ये गए बोल रहे ओ मैडम, तो मैं देखी नहीं उधर, निगाह नहीं डाली। फिर दूसरी बार बोले ओ मैडम, तो फिर मैं किया, फिर मेरे तो मेरा दिल का धक 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 करने लगा कि ये लड़का इधर आ गया, बाप रे अब क्या होएगा। तो खुशी के मारे धक धक कर रहा था कि डर के मारे कर रहा था? नहीं, खुशी भी हो रही थी, फिर फीलिंग हो रहा था। मम्मी तो जानती ही हैं कि ट्रेन वाला लड़का है। खुशी के मारे इतने उछल रहा था मेरा दिल कि मैं मतलब पूरा एकदम गुदगुदी आपको भी भरी रहा था उस समय? बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी को बुलाई, मम्मी बोली हाँ बेटा आंगन में थी। मैं बोली मम्मी वो ट्रेन वाला वो लड़का मिला था ना जो अपना सुल्तानपुर में उतरा था। बोली हाँ बिटिया। अगर वो आए हैं कहीं कहीं, यहाँ कैसे आ गए बिट्टी? कहीं मालूम नहीं, जाओ आप बात करो। तो मम्मी गई, इनसे बात करी तो हमको वहाँ से आवाज़ दी बेटा पानी लेके आओ, पानी वानी दो। तो बोले ठीक है पानी वानी लेके आते हैं। तो पानी लेके आई, इनको पानी वानी दी, पानी रखी। ये मैं बोली पानी पी लीजिए। कह रहे पानी क्या पी, मुझे प्यास नहीं, आपको देख लिया दिल भर गया, पेट भर गया। दिल भर गया। तो मैं कही यहाँ किस लिया करें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इजहार भी की उसी समय। तो मैं फिर शर्म के मारे कुछ नहीं बोली, अंदर चली गई आंगन में। फिर चाय बनाई लेके आए। हाँ तो बोले मुझसे बात भी तो कर लो। मैं कही नहीं बैठ के बात हम नहीं, अभी हमारी मम्मी है देखेगी क्या बोलेगी। फिर अपना जो है तब फिर जब आने लगे मम्मी से बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। तो मैं मम्मी से बोली, अंदर ही से बोल रही हूँ, मैं बोली मम्मी बोलो ना रुकने के लिए थोड़ी देर, अभी जाएंगे अभी धूप बहुत है। तो बोले ठीक है रुक जाता हूँ, फिर अभी जाऊँगा। तो फिर बैठे थे कुछ देर लेटे थे, तो मम्मी उधर नल के पास चली गई। तो इनको मैं एक फ़ोन नंबर दे दी। अच्छा। हाँ आते समय फिर मेरे छत पे दिखता था ना ऐसे रोड है, तो मैं बाहर नहीं निकली। फिर छत पे गई तो ये रोड पे थे, वहाँ से देख रहे थे, घूम के देखे तो हम छती पर थे, बाय बाय किए, टाटा बाय बाय। वहाँ साइकिल पे चढ़े थे, बाय बाय कर रहे। हाँ तो वहीं से हो गया बाय बाय। फिर फ़ोन वोन करने लगे। तो इसके बाद जब आप मोबाइल नंबर इनको दे दी और भैया आप जब मोबाइल नंबर पा गए उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद हम दोनों का मतलब 2001 से शुरू हुआ ये प्यार, 2003 तक मतलब 2 साल तो बातचीत और ऐसे होती रही। मुलाकात फिर करने में नहीं गया।
नहीं गया। मतलब मोबाइल से बात होता था, फिर आप जी। सोचे नहीं, आजकल के तो सिचुएशन में देखा जाए नहीं, आज वो बात अभी- होता है तो कल लड़का चला जाता है, लेकिन आप उसमें 3 साल तक नहीं गए। नहीं गया, क्योंकि मैं इनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था कि घर वाले या गांव वाले देखेंगे तो कोई इनके उछाले इज्जत, तो मुझे ये गंवारा नहीं था। जी। तो 3 साल बात हुई तो इनकी सहेलियां जो थी इनसे पूछी खोद करके, फिर ये अपने सहेलियों को बताई, सहेलियाँ इनकी भाभी को बता दी और इनकी भाभी मम्मी को बता दी। तब उधर से खुद मतलब इनके भैया थे, पापा थे नहीं, तो फिर रिश्ता आया। अच्छा, 3 साल बात करने के बाद इसके बाद इनके घर के लोग आते हैं आपके पास रिश्ता जी, लेकर जी, के, रिश्ता लेके आते हैं। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर शादी का डेट पड़ जाता है, शादी हो जाती है हम दोनों की। तो शादी आप बारात लेकर के गए थे कि जब किसी मंदिर नहीं, उंदिर में हुआ? बारात लेके गए थे। बारात लेके जी, बारात लेके, धूमधाम। हाँ, बढ़िया कायदे रीति रिवाज से हुआ। लव स्टोरी तो ट्रेन के डिब्बे शुरू हुई, लेकिन शादी रजामंदी से हुई। जी। जी। तो भाभी जब आपके घरवा के लोग बात हुआ कि तब कैसे आप कहे कि नहीं मैं उनसे प्यार करती नहीं मैं नहीं कही ना। ये गए तो मेरी सहेली मतलब 2-4 थे सहेलियन में, तो जैसे अभी 1-2 सहेली में बात कुछ भी कर सकते हैं औरतें में। तो हम लोग जो है साथ में थे, तो वो पूछने लगी, उसमें सहेलियाँ गए थे खेत में, करी बताइए ना आप उनको जानती है, वो कौन था लड़का, हम घास छील रहे थे, वो हमसे पूछ रहा था, जी। वो कुछ और बता दी, मतलब हमें पूछने दिल की बात निकालने के लिए ऐसे बोल रहा था। हम कहें नहीं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसमें का आदमी नहीं है वो यार, कहीं नहीं ऐसे। हम कहे तो मैं बोली आप क्या जानना चाहती हो? करें मैं कुछ जानना चाहती हूँ, आप बताइए तो। लेकिन क्या करें, कुछ तो बात है। मैं कही कुछ बात नहीं है। बोले चल तुझे बता ही देती हूँ, पर किसी को बोलियो मत। तो उसे मैं अपनी सब सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे मैं बैठी, ऐसे नहीं मिला जगह में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कुछ बता दी उसको। जी। तो फिर उसमें से एक सहेली इतनी चंचल थी, वो आई शाम को, मैं तो कुछ काम कर रही थी, वो आई भाभी के पास, भाभी से बोल दी, भाभी ऐसे ऐसे बात है, देखो ऐसे ऐसा हुआ, ऐसा करो, उससे शादी करा दो, मम्मी से बोल के देखो जो है अपने बिरादरी का है, बता रही हैं ऐसा है वैसा, प्यार भी करती हैं। तो फिर भाभी जो है हमको खाना वाना खाई। भाभी बोली बच्ची रहने दो, बर्तन वर्तन सुबह घसेंगे, अभी रहने दो। बोली ठीक है। तो भाभी के पास सोने की बोली आ जाओ इधर सो जाओ। मैं बोली चलो, मैं कहीं भी मम्मी के पास भी सो जाती थी, भाभी के पास भी। तो भाभी बोली बच्ची एक बात पूछूं, बताओ। हम कहीं क्या करें, मैं कौन सुन रही हूँ? मैं कि क्या सुन रही हो, बताओ तो, क्या मैं बेजाह कर दी हूँ? तो बोली बच्ची अच्छा बताओ, कोई बेजाह नहीं करी हो, पर जो सच्चाई हमें बताओ। तो बोले क्या सच्चाई है भाभी? पहले उनको कंफ्यूज कर रही हूँ, क्या बात है? तो बोली बच्ची ऐसे ऐसे बता रही थी, वो फलानी ऐसे ऐसे बात है। तो मैं बोली ठीक है, अच्छा आपसे मैं छुपाऊंगी नहीं, पर मम्मी से कहीं नहीं, हमसे बोली नहीं बताऊंगी मम्मी से। फिर जब उनको सच्चाई बता दी, तो वो जाके सुबह में मम्मी से भीड़ गई, मम्मी से सब बात बता दी, दिन में दोपहर में। तो मम्मी फिर दूसरे दिन शाम को बोल रही हैं बेटा इधर आओ। हम बोले हाँ मम्मी। तो बोली बच्ची ऐसे ऐसे वो लड़का कैसे लगा, देखो इतना मदद किया। हम कहे हाँ ये तो है मम्मी, इतना मदद किया, देखो ट्रेन में थे, खाने पीने को भैया भी नहीं साथ में थे, खाने पीने को खिलाया पिलाया, बात नहीं है। कहीं लड़का तो सही है, अच्छा बच्ची उसी से शादी कर दो तो कैसा लगे? तो मैं बोली नहीं उससे शादी नहीं करना है। तो भाभी भड़क गई, कह रही नहीं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, इतना अच्छा लड़का है, तुम्हारे मुकाबले अच्छा है, तुम अच्छी हो वो अच्छा है। मम्मी का ये नहीं बोली, मम्मी हमसे प्यार करती है बच्ची, भाभी नहीं बताई। तो मम्मी बोली चलो ठीक है, भैया से बात कर लेते हैं, भैया कहेंगे तो कर देंगे। तो भैया से भाभी बात करी, भैया से मनाई नहीं भैया को, तो भैया को मनाई। फिर भैया अपना जो है जान गए, ये भी नहीं कहीं प्यार करती हैं, भैया से नहीं बताई। बोले लड़का है अच्छा है, आया था वो दूसरे गांव का, उसको जाके देख लो, पसंद हो शादी वादी कर देते हैं, हम तो देखें ऐसा है, आया था इधर। तो भैया बोले ठीक है तुम लोग को पसंद है, हम भी देख लेते हैं। तो भैया आए थे इनको देखने, बहन मेरी भाभी की बहन भी आई थी। बोली जब ऐसे बोल रही हैं बच्ची, मैं भी जाऊंगी देखने, कितना सुंदर है वो, हमारे बच्ची से सुंदर हैं। तो वो भी आई थी, जब यहाँ से गई तो बोल रही हाँ हमारे बच्ची को लायक है वो। यानी आप तो यही चाहते थे जो वो लोग कर रहे थे, जी
यानी जेवने रोगिया भावे हुए बैदा फरमावे, सेम कहानी है। नहीं हैंडसम थे, अच्छे भी थे, देख के पसंद भी आ गए थे, सबको भैया को भी पसंद आ गए। कितने भाई हैं आपके? हमारे इस समय भैया पहले तो 3 भाई थे, अभी इस समय 2 भाई हैं। हमारा एक भाई एक्सपायर हो गया और पिताजी भी एक्सपायर हो गए। मम्मी है उनको फालिज मार दिया है। हाँ। आप बहन कितनी हैं आप लोग? 2 बहन हैं हम। आप बड़ी हैं? नहीं, हम सबसे छोटी लाडली हूँ। लाडली है इसीलिए। हाँ जी। अच्छा काम किए हैं। और बड़ी वाली बम्बई में रहती हैं। हाँ, वो मतलब हम ही गांव में हैं, हमारे सारे फैमिली बम्बई में रहते हैं। तो अभी उसके बाद जब शादी हुआ, शादी के बाद की प्रेम कहानी कैसी रही, जिंदगी कैसे बीत रही है? सर शादी के बाद कहानी बढ़िया रही। मैं शादी करके जब ले आया इनको तो 10 दिन घर पे रहा। उसके बाद इनको शुरू से ही मैं मुंबई छोड़ दिया, दिल्ली रहने लगा। मैं इनको साथ में दिल्ली लेके चला गया, वहाँ अच्छा कमाता खाता था। उसके बाद 1-2 साल बीता तो हमारी ये बेटी पैदा हुई। हमारी बेटी पैदा हुई तो मतलब हम अच्छा खासा जीवन चल रहा था। करीब 15-16 साल रहे दिल्ली में, सिलाई करते थे। उसके बाद पान की दुकान कर लिया। सर वो एक समय की बात है, ये हमको खाना देने ले आ रही थी और हमारी बेटी करीब वही 1.5-2 साल की थी। तो शहर में ट्यूशन के लिए डाल देते हैं बच्चों के, आंगनबाड़ी में, केजी में, तो देखभाल करने के लिए। तो वो इनको वहाँ डाल देती थी, तो हमको खाना देने आती थी रोज़ दोपहर को। तो एक दिन शाम को जाने लगी तो सर जी इनको 4 व्हीलर से टक्कर हो गई, मार दिया किसी गुज्जर की गाड़ी ने। तो उसमें सर इनको काफ़ी चोटें आ गई, ब्लड चालू हो गया। फिर मैं दुकान बंद करके गया। उसी समय मेरी मम्मी भी गई थी, तो उनका आँख का ऑपरेशन था और वो दोनों घटनाएं एक साथ हो गई। उधर मम्मी का आँख का ऑपरेशन था, इधर इनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी बहन भी रहती वहाँ, तो वो भी मतलब कुछ मदद की, मान लो मम्मी के पास, हम इनके पास। तो उसमें पुलिस केस हो गई। तो पुलिस केस हुई तो हमने किया नहीं था सर, लेकिन लिखा पढ़ी में वो लोग साइन ले लिए हमारी। तो 25-26 दिन उनकी गाड़ियां बंद थी, उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो वो कोर्ट में पुलिस वालों ने आके तो अभी इस समय आपके कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे जी। क्या करते हैं दोनों? सर बेटी BA फाइनल में इस समय है और कंप्यूटर कोर्स कर रही है, और बेटा अभी आपके सामने गया जिसके नाम से चैनल है, अमन मौर्य जलेबी लाल, वो 12वीं में है। तो अभी जिस हिसाब से इतनी बड़ी, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है आप लोगों की प्रेम कहानी, तो भाभी जी को पूरा दिन में कितनी बार आई लव यू बोल लेते हैं? सर दिन में क्या, अब बच्चे बड़े हो गए हैं फिलहाल तो उनके सामने नहीं, लेकिन हम दोनों तो मतलब प्यार फिर भी कम नहीं है? नहीं, प्यार कम नहीं है सर। शुरू में कितनी बार बोलते थे आप? शुरू में भी बोलता था, बहुत बार बोल देता था, बार बार बोलता रहता था। तब अकेले रहते थे तो मैडम आई लव यू। अच्छा, कमरे में जाते जाते तुरंत आई लव यू बोल देते? एक चौकट थे, अंदर गए, बोले मैडम आई लव, आई लेते पकड़ के, मैडम आई लव यू तुरंत जी। अच्छा, जब उसमें, जब आप कर रहे हैं 3 साल, मैंने फोनवा से बताया, तो उसमें रिचार्ज लगता था, रिचार्ज करवाना कितना खर्चा कर देते थे? नहीं, रिचार्ज मतलब PCO से वो सिक्का डालने वाला होता था ना, ज़्यादा बातें तो हो नहीं पाती थी। मेरे गांव में तो था ही नहीं, इनके गांव में किसी के यहाँ था। तो मैं तो चौराहा पे जाता तो वो सिक्का डालता और घुमाता। फिर कितना सिक्का डाल देते थे आप पूरा दिन में? नहीं, पूरा दिन में नहीं, क्योंकि इनको भी बार बार बुलाना उचित नहीं था ना, कि हम नहीं चाहते थे कि इनकी बेइज्जती हो। जी जी। कभी काल चोरी चुपके से जब वो बात होती थी तो मैं बता दिया करता था, इस दिन इस टाइम यहाँ आके बैठा रहूँगा। तो मैडम अब शादी के बाद जब कुछ दिनों बाद बात तो इनकी कुछ हरकतें सामने आई थी? नहीं, इनकी जो आई तो अच्छी हरकत आई। मतलब जैसे हमारे गांव में फोन था, बाभन थी वो, तो फ़ोन करके बोल दिए कि उनको जब बुलाना तो इस टाइम पे बुलाना, कि जैसे किसी को बोलना मत कि फ़ोन आया है, अपने लिए बुला लेना कि बच्ची इधर आ जाओ, जरा काम है हमसे। तो अभी प्यार वार उतना ही करते हैं? जी जी करते हैं। तो हम लास्ट में चाहेंगे कि जिस हिसाब से भैया आपको प्रपोज करते थे वैसे थोड़ा कर सकते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जरूर जरूर जी, क्यों नहीं करेंगे। तो बता दूं कि ये भैया हैं जो ट्रेन में ही प्यार हुआ और प्रेम कहानी इतनी आगे बढ़ी, ये आप देख सकते हैं। अब ये कैसे उस समय प्यार में प्रपोज कैसे किए थे वो आज करके दिखाएंगे, तो कर दीजिए थोड़ा। आई लव यू मैडम जी।
अच्छा ऐसे ही करते थे, उसके बाद गले लग जाते थे? जी बिल्कुल। हाँ, एकदम ऐसे ही गले लग जाते हाँ। थे, एकदम कलेजा ठंडा हो जाता था। एकदम। हम्म। सर तो जी प्यार करने वाले अगर सच्चे दिल से जो प्यार करते हैं उनका प्यार जीवन में कभी नहीं कम होता। वो कहावत है ना, आपने फिल्म देखी होगी, दिल बचपन हो, मतलब उम्र 55 के दिल बचपन का। बचपन का। जी। तो अच्छा, वो जब सेम उस समय बात होता था तो कुछ गाना वाना गाते थे? नहीं सर, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ये है कि गुनगुनाते तो रहते ही थे गुनगुनाए थे? इनका चेहरा देख के। अच्छा, हाँ चेहरा देख के? जी। कैसे गुनगुनाते थे? जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी नींदों में तुम हो। वाह वाह, इतना अच्छा गाना गा गा करके सुनाते थे। आप भी कुछ गाती थी इनके लिए? नहीं, मैं नहीं करती थी। हाँ, मुझे तो ऐसे ही प्यार बहुत था। बहुत प्यार था। मगर चलिए लास्ट में जाते जाते जी कहिए। जी, प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। और मैं आने वाले पीढ़ियों को भी संदेश देना चाहता हूँ, जो लव मैरिज करें तो कभी अधूरा ना छोड़ें, करें तो पूरा साथ दें दोनों तरफ से। एक तरफा प्यार कभी प्यार नहीं कहलाता और ना ही वो चलता है। प्यार करो तो जी जान दिल लगा के प्यार करो, एक संघर्ष करो, साथ में मिलजुल कर करो, वही प्यार सक्सेस होएगा। जी। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार की पहली अक्षर कटी है और प्यार कभी पूरा जिंदगी भर सक्सेस नहीं रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच्चा प्यार है तो सक्सेस रहेगा। सक्सेस रहेगा जी, हम दोनों का पूरा सक्सेस है, जी। कोई कमी नहीं आज तक आई। हमारे 2 बच्चे हैं, बड़े बेटियां बड़ी हो गई है, बेटा भी बड़ा हो गया। अब सामने तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ये है कि प्यार में कोई कमी नहीं आई। दुख सुख भी बहुत पड़े हम लोग के ऊपर। अच्छा, लास्ट में कुछ बातें छूट गई, जैसे ट्रेन में उस कितने सन की बात है, कब कहानी शुरू हुई? सर 2001 की बात है। 2001 में। जी। और शादी हुई थी 2003 में। 2003 में। जी। चलिए, और कुछ कहेंगी मैडम जाते जाते लास्ट में? क्या कहें जो बोल ठीक दीजिए है। भैया को आई लव यू एक बार। हाँ बोल दीजिए। आई लव यू। सेम टू यू। चलिए, आपसे बता दूं कि ये पुष्पा मौर्य जी हैं और राम सुमिरन मौर्य जी हैं। 2001 में ही प्रेम कहानी शुरू होती है मुंबई स्टेशन से। जब ये लोग निकलते हैं तो कुर्ला स्टेशन से भैया निकलते हैं और ट्रेन में ही प्रेम कहानी शुरू हुई। जब कुर्ला स्टेशन से निकलते हैं और दोनों लोगों में जनरल बॉगी था उसमें ना, चालू डब्बा में ही ये लोग जा रहे थे और वहीं से प्रेम कहानी शुरू होती है। और कहानी यहाँ तक पहुँची कि 5 दिनों तक भाभी के इंतजार में बेगर खाए पिए साइकिल से इनको ढूंढते रहे और लास्ट में मुकाम हासिल कर लिए। और उसके बाद इनकी शादी तय होती है और शादी भी हो जाता है। 2 बच्चे भी वर्तमान में हैं और बड़ी हंसी खुशी जिंदगी बीत रही है इन लोगों की। बाकी ये दिलचस्पी कहानी देख करके आपको कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात है, बता दूं कि भैया का एक चैनल भी है, जो क्या चैनल लग रहा है? अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी वीडियो। भैया के चैनल को आप लोग जाइए, सर्च करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करिए। और जिस हिसाब से ये लोग आज इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं ये लोग। और आपसे बता दूं कि प्रेम कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। और बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।